एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल खुशबू डॉट संतोष। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और इस ठंड में सर्दी से बच के रहते होंगे। तो गैस देखो इधर खुशी क्या कर रही है। क्या कर रही है खुशी? देखो, आप लोग कहते हो ना कि इसका डांस देखना है, डांस देखना है, तो खुशी आज डांस कर रही है। ओए, सीख रहे हैं ऐसे तो। डांस ऐसे सीखता है। हाँ। देखो डांस देखो। भाग और ऐसे में तो इसको सच बता रहे थे आप लोग कि इंडियन आइडल वाले उठा के ले जाएंगे, और इंडियन आइडल वाले उठा के ले जाएंगे तो हम क्या करेंगे ये बताओ यार। अब मेरा बर्तन मांज दीजिएगा जी। और देखिए, और इधर देखो, डुगू को देखो नीचे दिखाइए कैसा है। और मैं, आप लोग देख सकते हो पीछे नीचे डुगू खेल रही है। और उसमें ना मैं अभी वॉइस नहीं दिया हूँ, जॉनी लगा के मैं दिया हूँ उसमें, और उसमें मैं वॉइस अभी ऐड नहीं किया हूँ, मतलब बिल्कुल म्यूट कर दिया हूँ। और वैसे तो यूट्यूब भैया कॉपीराइट तुरंत लगा देते हैं कि भैया आपने मेरी चोरी कर ली है। तो गैस आज का दिन काफ़ी ख़राब रहा मेरे लिए, और आज हम ऑफिस से आए भी नहीं आए थे ना। कैसा लगा था तुमको? बहुत गुस्सा आया था, हम तो खाना भी नहीं भर दिन खाए, अब भी वही खाना खिलाएंगे इसको, आप लोग देखिएगा। तो गैस देखो खुशी छोटे छोटे फूल गोभी को ना काट रही है। और आज हम तो बताइए आपको पहले कि ऑफिस से हम नहीं आए थे, तो देखो इधर मैं दिखा देता हूँ कि चावल ऐसे ही पूरा चावल जो दिन में बनाई थी मेरे लिए, क्योंकि मैं फोन नहीं कर सका था इसको। देखो दिन का चावल है और पूरा चावल है, दोनों आदमी का हिस्सा इसमें है। खुशी भी नहीं खाई थी क्योंकि मैं नहीं आता हूँ तो ये भी नहीं खाती है। इसको बता दो कि मैं नहीं आऊँगा तो खाने के लिए। नहीं, काहे नहीं खाती हो? अभी लेकिन अच्छा से फ्राई करेंगे चावल का और वही खाएंगे। तो गैस जो भी चावल है ना उसका फ्राई हो जाएगा, क्योंकि हम लोग ना खाना फेंकना नहीं चाहते, क्योंकि पता है बहुत मेहनत से लोग ना अन्न के लिए अन्न कमाते हैं, पैसे कमाते हैं, तो इसीलिए मैं सोची कि क्यों नहीं इसको अच्छे से गोभी सब डाल करके फ्राई करके खा ले हम लोग, क्या है ना बाबू? हाँ। तो गैस ये अभी जो फ्राई कर रही है ना, मुझे काफ़ी पुरानी चीज़ों की याद दिला जाती है ये चीज़ें, चावल की फ्राई। पता है जब हम लोग घर से आए थे ना, मैं भाग करके नहीं, मतलब सोचे घर से जब आई थी ना मैं इसके पास, तो उसमें हम लोग के पास बहुत कम ही पैसे थे, क्योंकि बाबू का जॉब ना यहाँ नया लगा ही था, तो एक मंथ जब तक किसी का आप पूरे मंथ काम नहीं करोगे तो पैसा तो मिलेंगे नहीं, क्या है ना? हाँ बिल्कुल नहीं मिलेंगे। हाँ, तो और पैसा नहीं मिला था और हम लोग 1 महीने कैसे गुजारे थे ना वो हम लोग जानते हैं, बाबू और बताए। काफ़ी मतलब कष्टमयी ज़िंदगी था हम लोगों का उस समय। कैसे पता है हम लोग के पास, मैं उस समय ना कितने 4 मंथ की प्रेग्नेंट थी ना। तो गैस जिस समय खुशी मेरे पास आई थी उस समय मतलब बाबू पेट में थी, और उस समय मेरा काफ़ी स्थिति खराब था क्योंकि मैं उससे पहले मैं पढ़ाई कर रहा था, और जब बेबी पेट में थी तो उसके बाद तो मुझे कहीं ना कहीं सेटल होना था। तो उस समय का काफ़ी मेरा हालत ख़राब था, और जिस मार्केट में हम लोग रह रहे थे उस मार्केट में बहुत ही हाईलाइटेड सिटी था वो, और वहाँ का रूम रेंट वगैरह ना काफ़ी कॉस्टली था। क्या? बहुत कॉस्टली था वहाँ का। क्योंकि हम इसीलिए मेरी शादी तो हो गई थी, मैं जॉब करने चले गई थी और मैं 4 मंथ इसी के लिए आई थी, क्योंकि जहाँ पे मैं जॉब करती थी वहाँ पे सारे लोग जानते थे कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, लेकिन आने ही नहीं देते थे, बोलते थे आप मत जाइए। और आए 15 दिन रहे, 15 दिन तक बहुत तकलीफ हुआ था। आप लोग सारा कुछ हम लोग शेयर करेंगे। बहुत तकलीफ हुआ था क्योंकि खाने उने का ना बहुत दिक्कत था। फिर हमको कॉल आया तो फिर हमको बुला लिए, तो फिर खुशी का ऑफिस का हाँ। मतलब ऑफिस से मतलब बुलावा आया था। पता है जब हम नहीं आए थे ना तो बाबू का सैलरी ना बहुत कम था, इतना कम था कि उसमें हम लोग इतना सोचते थे कि रूम रेंट देंगे, कि खाएंगे, कि सिलेंडर उसमें अगर उतना सैलरी था कि उस समय अगर हम उस सैलरी को हम अगर रूम रेंट पे करते तो फिर मेरे पास 0 बच जाता। और मैं सोच करके काफ़ी टेंशन रहता था यार कि क्या करूँ नहीं करूँ। लेकिन मैंने जो एस्टिमेटेड मतलब सैलरी सोच रखा था ना, मैंने जितना बोला था कि इतना हमको चाहिए, तो उससे लगभग 2000 मुझे एक्स्ट्रा ही मिला था। और मैं आ गई थी उसके बाद। हाँ ये आ गई थी, और एक बाय द वे एक लक बन के आई थी ये मेरे साथ। हमको भी बहुत ज़्यादा टेंशन था कि इतने कम पैसे में हम लोग कैसे मैनेज करेंगे। लेकिन 15-20 दिन तक ना बहुत दिक्कत हुआ था, 1 महीने ही दिक्कत हुआ था। और पता है सैलरी कब मिला था? पूरे मंथ काम कर लिए थे, पूरे मंथ, और उसके बाद मतलब कि लोग को होता है ना कि 1 तारीख को सैलरी मिलता नहीं, मुझे 10 तारीख को सैलरी मिला था। तब तक हम लोग बहुत मुश्किल से जीते तब तक थे। हम लोग किस मुश्किल में जीते थे ना, वो क्या यही बताएं, चाहिए। हम आज ही चावल जानते फ्राई हैं। कर रहे थे तो और आज इसलिए। ये चावल जब फ्राई हो रहा है ना तो मुझे वही दिन याद आ गए आज कि यार क्या दिन थे, कि मेरे पास अगर हम दिन में खाते थे ना
तो रात में लगभग सोचते थे कि यार रात में क्या बनाएं। क्या बनाएंगे नहीं बनाएंगे, क्योंकि किसी को तो पता भी नहीं था, तो बहुत ज़्यादा टेंशन होती थी। और गैस किसी से हेल्प भी नहीं मांग सकते थे, क्योंकि आप हेल्प अगर मांगते हो किसी से तो फिर लोग आपको बुरा समझ लेते हैं ना। सब और मैं समझ जो आई थी ना, तो मैं जहाँ से आई थी वहाँ से मुझे सिर्फ बस का मतलब भाड़ा सब मिला था, और मेरा सारा सैलरी कंप्लीट हो गया था। तो बाकी जो हम लोग का रूम वूम लेने में और बाकी सामान सब लेने में ख़त्म हो गया था। और उसमें गाइस पता है हम लोग के पास कुछ भी सामान नहीं था, कुछ भी नहीं था। ये मतलब समझो कि 2-4 बर्तन थे मेरे पास, और बेड वगैरह। और अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि एक मैं छोटा वाला सिलेंडर उस वक्त खरीदा था। ये देखो इधर आप लोग देख सकते हो, ये वाला सिलेंडर। और ये सिलेंडर तो मैं कुछ दिन पहले मतलब मैंने कनेक्शन करवाया है क्या। और ये सब कुछ भी नहीं था, सब्जी जितने आप रखने ये वाला डब्बा वगैरह देख रहे हो इधर, सारा ये सब कुछ नहीं था मेरे पास। मैं पॉलीथीन में चावल भी रखता था, और चावल वगैरह भी हम खरीद के ही लाते थे। बस 1 केजी लाते थे, 1 केजी लाते थे, खत्म होता फिर था। सोचते थे, फिर लाते थे, बस सोचते थे कैसे जिंदगी कटेगी, कैसे जिंदगी कटेगी। और जब मैं चले गई थी वहाँ पे, तो नाइट में ऐसे ही बात कर रहे थे, तो बाबू आए, बोले एक ना खुशखबरी है। तो हम बोले कैसा खुशखबरी है? तो बोले क्या हमारी सैलरी ना जैसे सोचे थे ना उससे 2000 ज़्यादा ही मिलेगा। तो हम बोले चलिए अब तो कोई दिक्कत नहीं है, अब तो मतलब अच्छे खासे पैसे आएंगे तो दिक्कत नहीं होगा। मतलब देखिए दिक्कत नहीं था, जितना पैसा आता था उसमें मैनेज हो जाता था। और बस डिलीवरी के टाइम में सोचते थे कि दोस्त लोग से ले लेंगे, बट पता है कोई काम नहीं, कोई साथ नहीं दिया था, कोई काम और नहीं दिया सबसे ज्यादा कंट्रोल पता है हम लोग किस चीज पे किए? खाना पे किए। खाना पे किए कंट्रोल, उसके बाद अपनी लाइफ स्टाइल पर कंट्रोल किए थे। क्योंकि यार कुछ नई चीजें हम लोग नहीं खरीदते थे। हाँ। और अभी भी लगभग नई चीजें, बहुत सारी चीजें को हम लोग इग्नोर करके काम चलाने हैं। मतलब होते हैं ना कि जो लोग बिहारी होते हैं वो काम चलाते हैं, तो हम लोग अभी भी काम, बहुत सारी चीज़ों से हम लोग काम ही चलाते हैं। बस क्या उम्मीद है ना अपनी भी बस। लेकिन हाँ, मेरे पास जो सिचुएशन था, बहुत सारे लोगों के पास ऐसे सिचुएशन आएंगे, सबके साथ जो इस लाइन से गुजरते हैं ना, सबके साथ ये सिचुएशन आता है। और मैं कभी इनसे कुछ मांगती भी नहीं थी, क्योंकि शादी करके जो आती है ना उनको बहुत सारे सपने होते हैं कि वो भी अच्छे अच्छे कपड़े पहने हो। बस हमारे पास जो था ना उसी में खुश रहते थे। अच्छे सब बहुत सारे कपड़े थे, बट जितने थे ना उतने में ही खुश। लेकिन गाइस एक चीज थी कि खुशी के पास मतलब जो पहले से कपड़े यूज करती थी ना, वो सारा वही साड़ी कपड़ा, मतलब सारे कपड़े अभी भी मैं यूज कर रही हूँ। और अभी भी बहुत सारे कपड़े हैं जो यूज कर रही है। कुछ कपड़े मैंने खरीदा, मैं कभी भी नहीं ली थी, कुछ कपड़े मैंने खरीदा, क्योंकि मैं सोचती हूँ ना कि यार एक ना एक दिन तो अच्छा दिन आएगा ही। और एक चीज याद रखना गाइस कि आपके अगर लाइफ में खराब दिन है तो अच्छे दिन भी आएंगे आपके लाइफ में। हाँ। और इसी उम्मीद के साथ हम लोग उस लाइफ को जी रहे थे, और काफी दर्द भरी जिंदगी थी हमारी उस समय। इतना दिक्कत होता था ना, मतलब मैं ही जानती हूँ। और मैं इसको ना हमेशा तसल्ली देती थी, अरे कोई नहीं सब ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। ये तो बोलते भी थे कि मर जाते हैं ये वो, बहुत सारी टेंशन, बहुत सारा टेंशन होता है यार। क्योंकि पता है तो गाइस इसीलिए आप लोग जब भी कहीं अगर ये कदम उठाते हो तो आप लोग पहले पैसे अरेंज कर लेना, नहीं तो आपको काफी परेशानी झेलनी पड़ेगी। भात का फ्राई कर करके तो कितना, और हम लोग भात को मतलब सुबह में अगर दिन में हम लोग खाना बनाते थे ना, बच जाता था तो फेंकते नहीं थे, क्योंकि पता हम लोग उस समय ये अहमियत जान गए थे कि कितना मुश्किल से हम लोग क्या कहते खाना मतलब अरेंज करते थे, इसीलिए हम लोग कभी फेंकते नहीं। हम लोग उसको ना फ्राई कर लेते थे। क्योंकि पता जबकि पता है अपने लाइफ में कभी ये सब चीज नहीं किए थे, वो सब चीज भी झेलना पड़ा था। मुश्किलें ही ऐसी थी यार। बट आप लोग के दुआ से लगाया जाए, अभी हम लोग खुश हैं, जो भी है ठीक है, जो भी है मतलब अपने आप में अरेंज हैं अभी फिलहाल हम लोग, और आप लोग की आशीर्वाद आप देख सकते हो सारा सामान भी धीरे धीरे ले ही लिए हैं। तो वैसे देखो अभी खुशी चावल को भूनेगी। हाँ फोड़ रहे हैं, इसको फोड़ रहे हैं, देखना ना, नहीं तो ऐसे तो नहीं देख सकते। और आज ना मुझे ये स्टोरी बताने का मन नहीं था, लेकिन मतलब ये चावल का फ्राई ना पुराने दिनों को याद दिला दी। मैंने सोचा आप लोग के साथ मैं अपनी कुछ स्टोरी शेयर करूं। और मेरी मुझे ना यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि मेरा बार इंडिकेशन यहाँ जाता है, पता नहीं क्यों नोच रहा है। जब घर से आए थे तो बहुत स्थिति खराब था, खाने पीने से लेकर के। और मैं कभी ना सामान को ना मैं कभी भी ना मतलब क्या कहते हैं डिब्बा में रखने का आदत था, बिना डिब्बा का तो मैं कभी खाना बना ही नहीं। बट मुझे ना प्लास्टिक से निकाल के बनाने में बहुत गुस्सा आता था, फिर भी मैं करते क्या, मेरे पास उस वक्त पैसे नहीं थे, डब्बा वाले थे। फिर धीरे धीरे पैसे बचा करके सारा सामान हम धीरे धीरे लिए। और पता है जिस रूम में हम लोग रहते थे ना पहले, उसके जस्ट अपोजिट में खिड़की था, बेड भी नहीं था हम लोग के पास, नीचे में हम लोग सोते थे। और जिस रूम में हम लोग रहते थे उसके जस्ट अपोजिट में जो खिड़की मेरा था,
उसमें पूरा इसमें कांच लगा ठंड हुआ, का जिस तरह मौसम था। ये अभी जिस तरह देख रहे हो ना आप, इसमें तो पीछे से रड लगा हुआ है, लेकिन वहाँ जहाँ हम लोग रहते थे वहाँ पे कोई रड वगैरह नहीं था, और सिर्फ ये ग्लास लगा हुआ था। और मेरे पास इतने पैसे नहीं थे उस वक्त कि मैं इसमें एक पर्दा लगा सकूं। हाँ, बहुत और क्या बताऊं आपको अभी इसके याद लिए। आता है वो सब चीज तो मन करता है रोने लगे। देखो इधर अभी तो मतलब अभी तो कुछ है, हाथ मजबूत है, इसलिए गोभी वगैरह से अभी हम लोग चावल को गोभी के साथ फ्राई करेंगे। लेकिन उस समय पैसे नहीं थे हम लोगों के पास, सिर्फ हम लोग उसको ऐसे फ्राई कर लेते थे हरी मिर्च के साथ या सूखा मिर्च के साथ, क्योंकि प्याज वगैरह भी बहुत ज़्यादा ही कॉस्टली था उस समय। तो गाइस देखिए हमारा चावल का फ्राई तैयार हो गया है। और क्या आप लोग बताइए, क्या आप लोग घर में खाना फेंकते हैं या इसी तरह से उनको यूज करके खा लेते हैं? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और देखिए हमारी डुगू को बहुत रो रही थी तो इसीलिए मैं इसको बोली ले आओ, बस बाबू को नहीं रुलाएंगे। बाय बाय। और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। बाय। हमारा ही प्यार के फिर मिलेंगे चलते चलते। ओके, लव यू ऑल।